नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन। आज सीधे से मैं कुछ बात करूंगा, कुछ प्रश्न भी है आनंद आपके लिए, जो थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव है उन्हीं को लेकर है। वहां पर जो अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो आज थोड़ा सा दलित और अल्पसंख्यक यानी कि शेड्यूल कास्ट और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है वो क्या अफेक्ट करेगा आने वाले चुनाव में, in view of all the politics which is happening and alignments and realignments which are going on in यूपी। तो मैं जल्दी से आपको कुछ डेटा मैंने निकाला है, वो मैं जल्दी से दिखा देता हूं और फिर आपके कमेंट्स उस पर चाहिए। ये स्लाइड बहुत कॉमन है, ये आप भी दिखाते रहते हैं। पिछले इलेक्शन लोकसभा का है जिसमें एनडीए को 51% वोट मिले थे, बीजेपी को लगभग 50%। महागठबंधन उस समय इकट्ठा लड़े थे, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, उनको 39 और कांग्रेस को लगभग 6%। तो अगर इस बार महागठबंधन और यूपीए इकट्ठा हो जाता है तो वोट शेयर के हिसाब से ये 45% के आसपास पहुंच सकते हैं। ये मैप है जो मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये बड़ा सीधा सा मैप है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश से लगे हैं वहां पे पॉपुलेशन कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, खासकर नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में। रामपुर शायद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो पिछले इलेक्शन में अगर हम कंपेयर करें इस मैप को लेकर और जितनी सीट्स आई थी, तो थोड़ा बहुत ऐसा जरूर लगता है कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर सीट्स जो है वो बीएसपी को और एसपी को गई थी। बाकी सारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जैसे हमें पता है बीजेपी ही जीती थी, 60-62 सीट्स उनकी आई थी। तो मुस्लिम्स का अफेक्ट चुनाव पे पड़ता जरूर है, वो कितना पड़ता है ये अलग बात है। तो आनंद, सबसे पहले ये मुस्लिम वोटर्स का क्या अफेक्ट इस बार पड़ने जा रहा है, ये इस बारे में आप थोड़ा सा कमेंट करिए। देखो, एक दो चीजें मैं लार्जर पिक्चर पहले बता दूं। लार्जर जी। पिक्चर ये है अजय, कि देश में करीब 15% मोटे तौर पे आबादी है मुसलमानों की। अब उस मुसलमानों में अभी तक जो सबसे लोएस्ट, मतलब अगर आप 15% से 543 को एक क्विक कैलकुलेशन करें तो इनका करीब मोटे मोटे तौर पे करीब 81-82 सीट्स होनी चाहिए अगर शुद्ध रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। लेकिन आज तक इन लोग 10% से ऊपर नहीं जा पाए हैं। इनका इस समय 27 है, पिछली 2014 में लोएस्ट 23 थे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि बीजेपी ने 2 काम किए हैं, और इसको मैं पॉलिटिकल चश्मे से इसलिए देखने के लिए बार-बार कहता हूं कि तभी शायद चीजें समझ में आएंगी। अ, बीजेपी ने क्या किया कि अब उसने किसी को टिकट देना भी बंद कर दिया। अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहा है, स्पेशली मुस्लिम अगर है, तो ही वो उनका उम्मीदवार भी नहीं बनाते हैं। वो अपना उम्मीदवार भी नहीं बनाते हैं, नंबर 1। वो ना केवल एमपी, वो एमएलए का भी टिकट नहीं देते। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए की सीट है, ज़ीरो ज़ीरो उम्मीदवार। 500 जो जितने सीट पे ये लड़ाते हैं एमपी, ज़ीरो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी जात को कहिए, भाई रिप्रेजेंटेशन तो सबको चाहिए ना। एक एक ओवैसी ने एक अच्छी फिगर दी थी, 690 सिक्स, उसने इस 17वीं लोकसभा, जो जो ये अभी लोकसभा चल रही है, जो अब 2024 में खत्म होगी, उसमें 27 मुस्लिम एमपी है। जो जो टोटल आज तक जितनी मुस्लिम एमपी महिलाएं हुई हैं, वो 690 हुई है, पहली लोकसभा से आज तक। लोकसभा की बात हो रही है। उस 690 में आज तक केवल 25 मुस्लिम महिलाएं हुई। मतलब इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, वो 2-3% के आसपास उनका वो आता है, 4% आता है, टू बी अराउंड 4%। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन का इशू तो है ही। दूसरा क्या है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है,
वो जिस तरह से टारगेट करती है, अब जैसे उत्तर प्रदेश के मैं 3 नाम लूँगा। अफ़ज़ाल अंसारी बीएसपी से एमपी थे, लेकिन उनको टारगेट किया गया और उनकी सदस्यता चली गई। दूसरे रामपुर के अगर आपको याद हो आज़म खान, फिर उनका लड़का बना, पत्नी बनी, टारगेट करके उनकी सदस्यता ली गई। और दानिश अली, ये पूरे देश ने देखा कि दानिश अली के साथ किस तरह से गाली-गलौच का उनके एक सांसद विधुड़ी ने लोकसभा के उसपे देखा, ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई गली में छुप के उसने गाली नहीं दी, उसने लोकसभा में बिल्कुल ठोक के गाली दी कि उसको मालूम नहीं क्या-क्या गंदी-गंदी गालियाँ दी। तो ये 3 उदाहरण तो हम दे रहे हैं। जो एमएलएस भी बने उसके पीछे भी मैं अभी उस पे नहीं आ रहा हूँ। तो लार्जली क्या हो रहा है कि बीजेपी बिल्कुल क्लियर कट संदेश दे रही है कि हम तो टिकट नहीं देंगे। अगर तुम दूसरी पार्टी से भी जीत के आओगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें फिर तुम्हारी विधायकी या सांसदी नहीं रहने देंगे। ये ब्रॉडर पिक्चर मैंने इसलिए बताया, इन द बैक ऑफ इट इस बार के इलेक्शन में एक अजीब-सी चीज़ हुई है। पिछला इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का 2022 का भी इलेक्शन। कांग्रेस ने एक बिल्कुल नए तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। 33% वुमेन 33 या 40% वुमेन को उन्होंने एमएलए की सीट दी थी। नया एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल बेटर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। कांग्रेस का वोट शेयर 1.5% आ गया, 2% से नीचे आ गया। अब इस बार क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पे मुसलमानों को खास करके जो नॉर्थ इंडिया के बेल्ट है उनको एक चीज समझ में आ गई है। वो क्या करते थे, वो रीजनल पार्टीज के साथ अपने को जाते थे और मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव कि ये लास्ट मिनट तक इनका वोट का पता नहीं रहता था। वोट से एक दिन पहले रात में ये डिसीजन होता था इनका और ये पूरा शिफ्ट हो जाते थे जो भी इनका आपस में निर्णय होता था। और इनका निर्णय एक ही होता था कि जो बीजेपी को हराएगा, मतलब जो बीजेपी से लड़ रहा होगा या हराएगा नहीं, जो सबसे क्लोज होगा हम उसको वोट दे देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। अब मुसलमानों को एक चीज समझ में ये आ रही है कि ऑल इंडिया लेवल पे इट इज ओनली कांग्रेस विच कैन रेज देयर कंसर्न, विच कैन रेज देयर वॉइस। तो जो ये कहीं ऑफिशियली तो कहा नहीं जाता है, ये कोई एक आदमी तो है नहीं, तमाम लाखों लोगों के डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस होता है। लेकिन बाई एंड लार्ज उत्तर प्रदेश के लिए मैं कह सकता हूँ, मुझे आंध्र प्रदेश का तुम बताओगे, मुस्लिम इस बार ये तय किया है कि वो कांग्रेस को वोट करेगा। कांग्रेस पहले नंबर पे रहती है, दूसरे नंबर पे रहती है, जमानत जब्त हो जाती है, 4 नंबर पे रहती है, नहीं लड़ती है, वो उसको वोट देगा। अब उससे क्या हो गया है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, उसपे कांग्रेस किसी भी रीजनल पार्टीज जो इंडिया गठबंधन उसके लिए थोड़ी मतलब आई एम नॉट यूजिंग वो मैं वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, सब एक दूसरे पे मतलब सिनर्जी है। एवरीवन हर एक के लिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर कांग्रेस की थोड़ी इसलिए एक्सेप्टेंस बढ़ गई है कि कांग्रेस के साथ वो एक वोट भी आ रहा है। अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ते हैं तो वो एन ब्लॉक वोट नहीं आएगा। अब जैसे यूपी में अब मुस्लिम वोट को कोई दुविधा नहीं है, उसको इंडिया गठबंधन को लॉक स्टॉक एंड बैरल देना है। मतलब मोदी जी कुछ कहते रहे पसमंदा मुसलमान, ये मुसलमान वो मुसलमान, ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। उनके लिए सर्वाइवल जैसी लड़ाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपने नक्शा दिखाया था, अगर उस नक्शे में देखिए तो उसमें सीट का मुझे तुरंत नहीं, आप एक बार फिर से उसको हम लोग बात आप फिर से दिखा लीजिएगा। जैसे बहुत सी सीट ऐसी हैं जिसपे 30% से ऊपर वोट है, वो जरा अगर सीट गिन लीजिएगा, मेरे ख्याल में 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां 30% एन ब्लॉक वोट है। नाउ 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि जब आपके सर्वाइवल की बात होती है तो यू टेंड टू वोट मोर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जो ओपिनियन मेकर्स हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और जो ये सब करते हैं, ये जो पढ़े लिखे हम लोगों के साथ के लोग हैं, हमारे और आपके साथ के, ये वोट ही देने नहीं जाते हैं। ये यहाँ तो पूरा आपसे आर्गुमेंट करेंगे। इनको लगता है कौन इतनी धूप में जाए भाई, व्हाई इट, ये हमारा काम नहीं है, ये सब ऐसे ही लोगों का है, मिडिल क्लास का काम है, मैं क्यों वोट दूं? तो वो वोट देने का परसेंटेज भी कम होता है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अ पार्टी व्हिच इज कमिंग विथ अ स्टॉक वोट ऑफ इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, कहीं पे 30, मतलब मैं 7-8-10 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो हेड स्टार्ट वहां से कर रही है। कास्ट पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब है एक वो वोट है, वो उस वोट में से मेरे हिसाब से आधा % भी बीजेपी के पास नहीं जाएगा। बीजेपी कहती कुछ है, बीजेपी ये काम कर सकती है कि उनको वोट ना डालने दे। रामपुर में ये हुआ,
रामपुर में वोट परसेंटेज नीचे कर दिया, एक एक घर के सामने पुलिस लगा दी गई कि वोट देने ही नहीं निकलोगे, वो काम अलग बात, लेकिन अदरवाइज आधा परसेंट मिलते। इसमें कोई दो राय नहीं कि यादव वोट आज समाजवादी पार्टी की वजह से इंडिया गठबंधन में उसका मेजॉरिटी वोट इधर आएगा। कितने परसेंट आएगा ये एक डिबेट की बात हो सकती है कि, लेकिन इट विल बी मेजॉरिटी वोट विल बी इन द इंडिया गठबंधन साइड। तो ये दो वोट तो पक्के हो गए। अब तीसरा वोट यहाँ पे जो थोड़ा फ्लोटिंग वोट हो गया है, जो पिछली बार जिसको जगह नहीं मिल रही थी, और थोड़ा एक मुश्किल कुछ और भी थी। मुश्किल ये थी कि ट्रेडिशनली यादव and scheduled caste vote doesn't go hand in hand. They are not very comfortable. Right. तो पिछली बार समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट हिस्सा तो बीएसपी में चला गया था, उनकी 10 सीटें आई थी, लेकिन बीएसपी का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ था यहाँ। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो दलित समाज कह लीजिए या ओबीसी समाज कह लीजिए, उसको भी ये लग रहा है कि वी आर टेकन फॉर अ राइड, क्योंकि वो राम मंदिर, ये जो सनातनी परंपरा, सेंगुल, ये आप हो सकता है एक किसी को एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको, मैं बेंगलोर से भी आया हूं अजय, मतलब हम लोग कहीं एक कोई ग्रुप था जिसमें कुछ मंत्री लोग भी आए हुए थे, अलग अलग। एक इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा था कि हम बहुत मीडिया के लोग थे, वहां गए थे, तो वहां बात हुई कि भाई आप लोग ने सनातन की बात उठाई थी, तो कहा गया कि साहब आप लोग को यहाँ से ये लगा कि वोट का खराब हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज एक वोट ऐसा है जिसको ये सेंगुल और इतना कर करके, और जो मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे उसकी दिक्कत है, और उसको ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ज्यादा ताकत मिल रही है। दूसरा ये है कि जी मैं उस व्यवस्था मिल रही है, तो वो आप जब अभी शेड्यूल कास्ट का दिखाएंगे तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मुसलमानों ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस के साथ खड़ा है, और कांग्रेस का मतलब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डिसाइसिव फैक्टर है। जी। एक प्रश्न था जो क्लैरिटी थोड़ी चाहिए, जब बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है तो मोदी जी ये पसमंदा मुसलमानों को जाके उनको वू करने में उनको क्यों लगे हुए हैं कि उन्हें देना तो है नहीं उन्हें कुछ, तो फिर वो बात ही क्यों छेड़ रहे हैं? वो कंफ्यूज करने के लिए मोदी, देखिए हम आपको फिर से बिल्कुल क्लैरिटी अपनी रखिए, मोदी जी जब ये जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एक नहीं, आपका कोई, आप तो उस प्रदेश से हैं, आपकी इनिशियली तो आपने उस प्रदेश को मुझसे ज्यादा देखा है। उन सब का कहना यह है, वहां जाइए, वो ये कहते हैं कि हमें पिटाई इसलिए होती है क्योंकि वोट आपका वहां, उनको हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना होता है। आज संदेश खाली में स्मृति ईरानी जाके हिंदू जेनोसाइड की बात इसलिए नहीं करती कि उनको बंगाल में वोट चाहिए, उनको हिंदी हार्टलैंड में वोट कंसोलिडेट करना है, इसलिए वो करते हैं। तो ये पसमंदा मुस्लिम और 3 तलाक से सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हो गई, वो 3 तलाक, हम भी उस समाज में रहते हैं, आप भी उस समाज में रहते हैं, कितने डिवोर्स हिंदुओं के होते हैं और कितने डिवोर्स मुसलमानों के होते हैं, ये हम और आप दोनों लोग जानते हैं। तो ये नॉन इश्यूज हैं, कंफ्यूज करने के लिए हैं, और एक समाज के एक वर्ग को लगता है कि इसमें कुछ कुछ होता रहेगा। हिंदू भी बोले, एक वसीम रिजवी साहब थे, यहाँ शिया वक्फ बोर्ड के कुछ चेयरमैन थे, उन्होंने घपला किया काफी जमीनों का, तो हुआ कि वो बंद हो जाएंगे, तो वो आके वो हिंदू कन्वर्ट हो गए, और कुछ उन्होंने वो, अब वो हिंदू धर्म कैसे कितना अच्छा है ये बात करने लगे, उनका नाम कुछ त्यागी फ्यागी हो गया। अब मुझे मतलब बीजेपी की चले तो वो मुझसे ये समझाती है कि तुम उस जो रिजवी जो त्यागी हो गया है उससे हिंदू धर्म को समझो, वो कौन सा कोई धर्म चलाते हैं। तो ये मोदी जी की स्टाइल है कंफ्यूज करने की, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले सेक्शन में अब थोड़ा बात करते हैं शेड्यूल कास्ट वोट का जो यूपी में है। मैं आपको 2 स्लाइड और दिखा रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के बारे में। इसमें 2 मैप्स मैं दिखा रहा हूँ, बाईं तरफ है शेड्यूल कास्ट परसेंटेज इन यूपी और
राइट हैंड साइड पे वही मैप है इलेक्शन में किसने कितनी सीट जीती थी। ऑरेंज कलर बीजेपी का है, ब्लू कलर बीएसपी का है और ग्रीन एसपी का है। तो अगर आप ये मैप देखेंगे तो पहली चीज तो ये नोट करेंगे कि जहां पे लास्ट टाइम शेड्यूल कास्ट ज्यादा थे वो सारी सीटें बीजेपी को गई, तो कोई अफेक्ट पड़ा नहीं था। थोड़ी बहुत सीट्स है मायावती की, वहां जरूर हुआ है, बट मायावती का वो मुस्लिम एरिया भी था जहां पे वो लोग जीते थे। आनंद, ये मैंने एक मैप क्रिएट किया है जिसमें शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम परसेंटेज हर डिस्ट्रिक्ट की मैंने जोड़ दी है। तो ये मैप अगर आप बनता है जहां पे मेजॉरिटी है शेड्यूल कास्ट प्लस मुस्लिम परसेंटेज की, तो जैसा कि ये ऑब्वियस है नॉर्थ वेस्ट यूपी में ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स बन जाती है, लेकिन बीच में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे 50% के ऊपर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो अगर ये दोनों कम्युनिटीज इकट्ठे वोट डालेंगी एक ही डिस्पेंसेशन को, इंडिया अलायंस को, तो ये करीब 20-21 सीट्स ऐसी बन जाती हैं। तो इस पे आपका क्या कमेंट है अगर ये दोनों इकट्ठे होके इस बार इंडिया अलायंस को वोट करें? नहीं, मुझे देखिए 2 चीज़ें हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन मायावती को सूट किया था अगर पिछली बार, और मैं आपने इसके बाद की भी एक आपकी स्लाइड है जहाँ आपने वोट परसेंटेज वाला किया, वो भी एक बार लगा दें थोड़ी देर के लिए कि कोई किसी को रेफरेंस करना हो तो वहां से आसानी रहेगी। वो एक बार बस 1 मिनट के लिए लगा दें। इतना मेरे ख्याल में इसलिए लगवा दे रहा हूँ, बाकी किसी को मैं अब इस पे आ जा रहा हूँ। टोटल 17 सीट हैं रिजर्व उत्तर प्रदेश में। मैं पहले शेड्यूल कास्ट को अलग करके बता दूं, फिर 17 सीट में पिछली बार 2 सीटें बीएसपी जीती थी, नगीना और लालगंज। नगीना वाली सीट से अच्छा, जब बीएसपी जीती थी तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछली बार बीएसपी और सपा बीजेपी के सामने विपक्ष के रूप में लड़ रही थी। मतलब वो एंटी बीजेपी वोट कह लीजिए, या वो वोटर्स जो बीजेपी जिनकी पहली चॉइस नहीं थी, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। नगीना में इस बार इन ऑल प्रोबेबिलिटी चंद्रशेखर रावण लड़ने जा रहा है। वो ट्रेडिशनल पुरानी सीट है, उसका पुराना नाम बिजनौर था, फिर डिलिमिटेशन 2008 में हुआ, तब से उसका नाम नगीना हो गया। वहां से मीरा कुमार जी जीती हुई हैं जो लोकसभा की स्पीकर थी। वहां से मायावती जी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपना संसदीय सफर वहीं से शुरू किया था। शी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो ये 2 सीटें तो इन लोग जीते थे। अब एक इंटरेस्टिंग ये है, अच्छा रॉबर्ट्सगंज अपना दल जीता था। अब एक इंटरेस्टिंग फिगर इसमें आती है, जब आप उसको देखेंगे, मैं एक बार फिर से कहूंगा साक्षी उसको दिखा दो अगर वो है वहां पे, क्योंकि उसका एक इंटरेस्टिंग फिगर आपको दिखाऊंगा। आप मार्जिन जरा देखिए, मार्जिन में राइट, बीजेपी 181 वोट, नीचे से अगर आप चलेंगे सबसे नीचे राइट, देखिए, एसपी सेकंड थी 54,181। देयर आर 5 सीटें ऐसी हैं जहां 1 लाख से कम, और अगर हम 1,09,000 तक ले लेते हैं तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे 1 लाख से कम वोट, 1,10,000 तक ले लें तो 7 सीटों पे 1,10,000 से कम पे वोट का अंतर था। ये क्लोजली कंटेस्टेड सीटें हैं, और आ, मैं मोदी जी के पक्ष में भी है। इस बार का इलेक्शन ज्यादा पोलराइज है एज कंपेयर टू 2019, पक्ष और विपक्ष में। वो मोदी जी का है कि 370 पार, 50% पार, वो मैं बिल्कुल अपनी जगह पे, बट इट इज मोर पोलराइज्ड। इस बार जिसको इधर देना है, जिसको इधर देना है, वो इधर उधर नहीं भागेगा। वो थर्ड ऑप्शन अगर होगा भी तो वो नहीं जाएगा। एआईएमआईएम अगर आके कुछ करती भी नहीं जाएगा, बीएसपी अपने कैंडिडेट लगाते भी नहीं होगा कुछ। नो, ये जो 7 सीटें हैं, 7 सीट्स ये वाली क्लोजली कंटेस्टेड, 3 सीटें जो बीजेपी की नहीं आई थी 10, तो 17 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन का दांव चल सकता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वहां पे, या 9 सीटों में कह लीजिए, मान लीजिए अपना दल को, तो मोर देन 50% सीटों पे इंडिया गठबंधन विल बी फाइटिंग अ वेरी गुड बैटल। जो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए अगर 33% से 80 में अगर आपकी 33% सीटें आ जाती, विच कम्स टू अबाउट 27-28, तो मेरे ख्याल में उनको 272 का आंकड़ा वो नहीं छुपा रहे हैं, सिर्फ यूपी से ही रुक जा रहे हैं। अब आपने जो सेकंड प्रश्न था, जिस विच इज स्लाइटली वो, कि
मुस्लिम और दलित साथ कितना आएंगे, ये कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी डिपेंड करेगा, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करेगा। और ये बात हम लोग रिजर्व सीट को लेके नहीं कर रहे हैं, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि अ, अगर रिजर्व सीट पे है तो मानी हुई बात है कि वहां पे अगर मुस्लिम, जैसे मायावती जी पहले कहती थी ना, उनका टिकट पे होता था कि वे लो जो तुम्हें हमने 2 लाख वोट दिए, तुम 2 लाख से शुरू कर रहे हो चुनाव। तो यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन अब कहेगा किसी भी जगह पे कैंडिडेट को कि ये मान लीजिए मुस्लिम वोट है जितना उनका, कि चलो ये 2 लाख हम वोट से तुम शुरू कर रहे हो। तो वो डिपेंडिंग ऑन दी चॉइस ऑफ कैंडिडेट, डिपेंडिंग ऑन दी वहां का लोकल इश्यूज, वो सारी चीजें फैक्टर आएंगी। अभी भी शेड्यूल कास्ट वोट बाई एंड लार्ज मेजॉरिटी इस समय बीजेपी के साथ है, संतुष्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि ही हैज नॉट गॉट उनको उनका फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। लोकल लेवल पे अगर उनको चंद्रशेखर रावण मिल जाता, चंद्रशेखर रावण की मैं एक बात और बता दूं, 2019 के इलेक्शन में व्यक्तिगत रूप से मेरा देखा हुआ है, ब्लॉक लेवल तक वो अपनी एक भीम आर्मी बनाए हुए, ब्लॉक लेवल तक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग हैं, उनके झंडे हैं, उनके साथ लोग चल रहा है। ये मैं 2019 की कर रहा हूं, आज वो थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर, वो फैक्टर के रूप में कितना काम करेगा ये नहीं मालूम, लेकिन खड़गे जी के प्रेसिडेंट बन जाने से एक एवरेज सिंपैथी हो सकता है, उसको बाद में राम याद आने लगे, लोग ये कह रहे हैं कि भाई दो ही लोग ज्यादा इस समय वो हो गए हैं धर्म से, एक ब्राह्मण हो गया है, एक दलित हो गया, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, खड़गे जी की वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, क्योंकि शीर्ष में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो मोदी जी को या किसी भी उसको बराबर से जवाब दे रहा है, ठीक से कर रहा है, एक उसकी अथॉरिटी है, तो वो एवरेज उसको सॉफ्ट कॉर्नर है। वोट देगा कि नहीं देगा ये अभी आने वाला समय बताएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 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 मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट एक साथ आ जाते हैं तो फिर तो कोई कंटेस्ट ही नहीं है। अगर ये दोनों एक आ जाते हैं तो 50 प्लस इंडिया गठबंधन रहेगा, बीजेपी के लिए 25 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कितना हद तक होता है अभी कैंपेन पे होगा, बीजेपी किसको टिकट देती है, क्योंकि बीजेपी इस समय अंधाधुंध करके ऑपोजिशन के लोगों को तोड़ रही है। तो अगर ऑपोजिशन का कोई व्यक्ति वहां जा रहा है और उसको टिकट दे रही है, तो वहां का जो पिछले 40 साल 45 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनकी गुडविल तो नहीं रहेगी। डर के मारे हो सकता है वो कुछ बोले नहीं, लेकिन गुडविल तो नहीं रहेगी। चलते चलते मुझे एक चीज ये बता दीजिए, आप, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, आपको पता है, मतलब मैं पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ, ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, पूजा रोज करने की कोशिश करता हूँ, किसी शहर जाता हूँ तो उसके मंदिर पे दर्शन कर लेता हूँ। मैंने आज तक किसी का भी ना जाना ना सुना कि जो समुद्र तल के अंदर जाके कोई पूजा कर रहा है, क्योंकि आप एविएशन और ये सब आप ज्यादा ये सब जांच पड़ताल करते रहते हैं, वो सब आपकी नॉलेज में अगर आए कि आपने कहीं सुना है कि कोई समुद्र तल के नीचे बैठ के, भाई समुद्र में समाधि लेते हुए तो हमने सुना था, हमने बहुत से उसमें पढ़ा कि उन्होंने समाधि ले ली, जल समाधि ले ली, ये बहुत सा ये कॉमन, लेकिन आपने कहीं देखा है कि समुद्र तल के नीचे जाके कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है कालीन बिछा के? मैं अगर आपको पकड़ में आए तो जरा बताइएगा। आज तक तो मैंने नहीं सुना है, बट आने वाले समय में पता नहीं, क्या पता मोदी जी दोबारा कर ले कहीं जाके अब की। नहीं अजय, कभी कभी आपको ये नहीं लगता है कि ये सारा इफेक्ट असल में, ये सारी जो मुझे लगता है खुराफात राहुल गांधी करते हैं, वो जो उस दिन समुद्र में डाइव लगा दिए, ये कहीं ना कहीं वहां पे पीछे से आ गया। अच्छा तो उससे बेटर मोदी जी थोड़ा सा चल क्यों नहीं लेते हैं 4-5-10 किलोमीटर, वो आसान रहेगा। इतना ज्यादा वो सब लेके और सरकार को परेशान करके वो नीचे जाते हैं। एक चीज मैं आपको चलते चलते बता दूं, यहाँ पर साउथ में ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स ऐसी बोली जा रही हैं कि इस बार इलेक्शन ये 3 स्टेट्स डिसाइड करने जा रहे हैं बीजेपी का फेट। तो आपका चलते चलते लास्ट में क्या, आपका क्या है, क्योंकि ये 3 स्टेट्स में बीजेपी ऐसा कह रहे हैं बुरी तरह से नीचे आ रही है, जो कहीं और से वो पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, मुझे याद नहीं, मैं क्योंकि ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ। आज से 10 दिन पहले अगर आप उससे प्रश्न करते तो इस पे मैं कहीं नहीं कहता कि बीजेपी 62 से ज्यादा बढ़ेगी। बीजेपी का
फिगर पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी वो थोड़ा फिर, लेकिन ये राइट इस बार बिल्कुल तय कर के कह सकता हूं, अखिलेश यादव का जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है, बीजेपी की सीटें 62 से कम होंगी। 62 से 1 कम होगी कि 30 कम होगी ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी अपनी वो सीट से कितना कम होगा आने वाले किसी उसपे जरा डिटेल हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन कम हो रहा है, कम। राइट। तो थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू अजय।